आज लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि हालात अच्छे नहीं हैं, बड़े ही ख़राब हालात हैं। दिन रात गुजारना मुश्किल हो जा रहा है, सिर्फ चिंताओं में, परेशानियों में एक एक पल, एक एक लम्हा गुजर रहा है। ज़िंदगी में बड़ी दुश्वारियाँ आ गई हैं, बड़ी परेशानियाँ आ गई हैं। आखिर हालात कब हमारे सुधरेंगे, कब अच्छे होंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? ऐसे ही चिंताएँ, ऐसी ही परेशानियाँ लगभग हर आदमी की देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, हालात में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ये सबके साथ होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक कोई आदमी है जो हमेशा ज़िंदगी में खुशहाली रहे। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, और ये उतार चढ़ाव लगे रहना ज़िंदगी में बहुत अच्छी बात होती है, और होना भी चाहिए उतार चढ़ाव, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके, ये पता चल सके कि सुख की अहमियत क्या है और दुख क्या चीज़ होता है। हम उनकी ज़िंदगी को समझ सकें जो परेशानियों में गुजारते हैं, जो गरीब बेचारे होते हैं, जिनके घर खाने के लिए सही से खाना तक का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, पहनने के लिए कपड़े तक का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। तो ये सुख और दुख हमें इंसानियत को सिखाने के लिए भी हमारे जीवन में आते रहते हैं, और उतार चढ़ाव लगा रहता है ज़िंदगी में, ताकि दूसरे के दर्द को महसूस कर सकें, हम समझ सकें। हालात बदलने के लिए इंसान को सबसे पहले सोचने की ज़रूरत होती है। हालात के लिए फ़िक्रमंद होना पड़ता है, फिर जाके हालात बदलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला भी उसी के हालात को सुधारते हैं, हाथ उसी का थामते हैं, उसी को रास्ता दिखाते हैं जो अपने हालात को बदलने के लिए फ़िक्रमंद होता है। जब तक हम हों या आप हों या दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब तक वो नहीं सोचेगा, वो नहीं फ़िक्रमंद होगा अपने हालात को बदलने के लिए, उसके हालात नहीं बदलने वाले हैं। सोचना भी है और आपको एक्शन भी लेना है। सोचिए और फिर एक्शन लीजिए उस पर, फिर जाके हालात बदलने शुरू होंगे। और कोई ये जादू नहीं होता है कि बस एक बार तुरंत सोचेंगे तुरंत ये चेंज हो जाएगा। हालात बदलने में कुछ वक्त लगता है, हालात ख़राब होने में भी कुछ वक्त लगते हैं। जैसे किसी की हालत अभी बहुत अच्छी रही हो, बहुत अच्छा कमा खा रहा हो, बहुत अच्छा पोजीशन रहा हो उसका, और फिर वो परेशान हो जाए, तो ऐसे समय में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है बात, वो ये ज़रूरी है कि वो सब्र से काम ले, समझदारी से काम ले, और अल्लाह का शुक्र अदा करे हर हाल में। अल्लाह तबारक व तआला भी मदद के लिए उसी के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, उसी की मदद करते हैं जो खुद बदलना चाहता है अपने हालात को। आज जब भी हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी आजमाइश हो रही है, हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमा रहे हैं कि हम ज़िंदगी में किस लायक हैं और क्या कर सकते हैं। इस स्थिति में, इस हालात में हमारे ईमान की, हमारे ज़मीर की, हर चीज़ की आजमाइश हो रही होती है। ज़िंदगी में बुरे हालात कभी आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हालात बुरे हैं तो आप रास्ता बुरा इख्तियार कर लीजिए, गलत रास्ता आप अपना लीजिए। यही तो आजमाइश का समय होता है, यही इम्तिहान का समय होता है। इस दुनिया के इम्तिहान में जब कभी हम हाई स्कूल, इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या उसमें सवाल का जवाब, चाहे आसान सवाल आए जो हमको आ रहा हो, या आसान ना आए, कठिन सवाल आए, तो क्या हम कुछ उल्टा पल्टा उसमें लिख के आते हैं? नहीं लिखते हैं। जहाँ तक हम ये कोशिश करते हैं कि सवाल का जवाब सही लिखें, उसी से संबंधित चीज़ें लिखें, उसी से जो चीज़ें मेल खाती हैं, तालमेल रखती हैं, वो चीज़ें लिखें। इस तरह से जवाब लिखने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम में। तो फिर ये ज़िंदगी का जब इम्तिहान होता है, तो हमें इसमें चाहे जैसे भी हालात हो जाए, हमारे गलत रास्ते कभी नहीं अपनाना चाहिए। अपने ईमान को हमेशा मजबूत बना के रखना चाहिए, अपने ईमान का, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहक जाते हैं, जब ख़राब वक्त आता है उनके ऊपर, तो बहुत सारे उल्टे पल्टे काम में लग जाते हैं, वो करने लगते हैं, और इस एग्ज़ाम में, अपनी ज़िंदगी के इम्तिहान में वो फेल हो जाते हैं, और उनका भी अंत बहुत बुरा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में अपने आप को बड़ा ही स्थिर और दृढ़ रखने की ज़रूरत होती है, अपने ईमान को बचा के रखने की ज़रूरत होती है। यही तो इम्तिहान की घड़ी होती है। आज ज़िंदगी में कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि किसी का शौहर बड़ा अच्छा खासा पोजीशन पे पहले रहा हो, जो कमा खा रहा हो, बड़ी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें आई हों, खाया पिया, ऐश किया, सब कुछ किया, और उसके शौहर की हालत ख़राब हो जाए, तो बीवी को नहीं चाहिए कि उससे लड़ाई झगड़ा करे, वो उससे और तरह तरह की फरमाइशें करे, या उसे मजबूर करे कि जाके वो कोई उल्टा पल्टा काम पकड़े, कुछ करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि उस समय बीवी को ये चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ फैलाए, दुआ करे, अल्लाह से रोए गिड़गिड़ाए, अपने शौहर की कामयाबी के लिए दुआ करें। ये अच्छा काम होता है, ये ज़िंदगी में कामयाबी का ज़रिया बनता है। इससे अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं। ना कि जब ज़िंदगी में ख़राब हालत हो तो आदमी मजबूर करे अपने शौहर को, एक औरत मजबूर करे कि वो जाके कहीं से भी, कैसे भी, कुछ भी लेकर के इंतज़ाम करके आए। वो चाहे किसी को बेवकूफ़ बनाना हो, चाहे जैसे कुछ उल्टा पल्टा काम करना हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें बस आजमाइश होती है, और जब बुरा वक्त आए ज़िंदगी में,
तो शौहर बीवी को चाहिए कि एक दूसरे का साथ दें, और घर में जो भी चीज़ें आएँ खाने पीने की, उसमें ये ज़रूर एक दूसरे को जानकारी होनी चाहिए कि मेरा शौहर या मेरी बीवी जो ये चीज़ ला के मुझे दे रही है या दे रहा है, वो कहीं चोरी का या किसी उल्टे पलटे रास्ते से लेके तो नहीं आया, गलत तरीके से तो लेके नहीं आया। इसकी ज़रूर एक दूसरे को खबर होनी चाहिए और देनी भी चाहिए, इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। और हमेशा मुसीबत के हालत में, ख़राब हालत में अपने ईमान को बचा के रखिए, अपने सब्र को हमेशा कायम रखिए, जिससे ये जो मुसीबत की घड़ी है, ये जो इम्तिहान है, इस इम्तिहान में आप अच्छा साबित कर पाएँ अपने आप को। वक्त हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा रहता नहीं है। बस इस बुरे वक्त में, बुरे हालात में हिम्मत रखें, हौसला रखें, सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें और ये उम्मीद लगा के रखें अल्लाह तबारक व तआला से कि इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर बदलेगा, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा।